तो संविदा पर नियोजित कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी साथियों, आप सभी का एक बार फिर चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि सरकार चाहे वह देश के 36 राज्यों का हो या बिहार का हो, सभी सरकारों का रवैया तो जो है कि कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन बिहार सरकार का रवैया बहुत ठीक नहीं है। बिहार सरकार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के प्रति जो रवैया अपना रही है उसे कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग में लेखापाल, आईटी सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र कार्यरत हैं। इन लोगों के संबंध में हर 6 महीने पर बिहार सरकार के पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधिकारी एक बयान जारी करवाते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति छपवाने का काम करते हैं, प्रेस में बयान देते हैं और जो है कि खबर छपवाते हैं जिसमें तरह तरह की बातें होती है और साथ में लिखा होता है कि पंचायती राज विभाग के कर्मियों का बम्पर वेतन वृद्धि होने वाला है और साथ ही साथ इन लोगों के वेतन को इस तरह से दिया जाएगा, उस तरह से दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से वेतन बढ़ेंगे। इनके वेतन को देने के लिए यह प्रक्रिया चल रही है, वह प्रक्रिया चल रही है, यह अधिकारी यह कर दिए। पंचायती राज विभाग के मंत्री सहमत हो गए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण में ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्रों का वेतन बढ़ेगा। किंतु आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि यह सारा पेपरबाजी और सारा बयान इनका जो है कि थोथा दलील साबित हो रहा है। इसमें जो है कि कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। आज के हिंदुस्तान के खबर में भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ऐसा ही खबर प्रकाशित करवाया है और ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, आईटी सहायक, लेखापाल, तकनीकी सहायकों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा था कि अब जो है कि कार्य के मूल्यांकन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि मूल वेतन 7,000 मिलेंगे और जिनका कार्य अच्छा होगा उनको किसी को 8,000, किसी को 9,000, किसी को 10,000 तक दिया जाएगा। तब हमने कहा कि यह तो जो है कि चौथा अजूबा, 14वां अजूबा जो है कि हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई विभाग नहीं है जो एक ही पद पर कार्यरत अलग अलग कर्मियों का अलग अलग मानदेय दे, लेकिन पंचायती राज विभाग यह करने जा रही थी। तब जाकर हमने इसका विरोध किया, जिसका परिणाम जो है कि हमने लिख कर भी दिया और जो है कि अब पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति और आज के अखबार के न्यूज़ के अनुसार अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि जो है कि अब जो है कि सबका मानदेय 10,000 तक किया जाएगा और 60% मानदेय वृद्धि होगी और इसके लिए अधिकारी जो है कि दूसरे विभागों से बायोडाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि किसका मानदेय कितना किया जाए। यह सब करने का कोई औचित्य नहीं है। वेतन वृद्धि जब होना था विकास मित्र शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ों का, तो एक ही बार में बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है कि बुलाकर जो है कि आश्वासन भी नहीं दिए और डायरेक्ट वेतन वृद्धि किए। यह जीवन के साथ खिलवाड़ है और जो है कि इसको लेकर संविदा कर्मी समझने को तैयार नहीं है। शिवराम झा एक जो है कि ग्राम कचहरी सचिव हैं, उन्होंने जो है कि न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। साथ ही साथ गोरखलाल यादव की अध्यक्षता में भी कुछ मुकदमे न्यायालय में दायर हुए हैं। पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी सचिवों के लिए आश्चर्यकर होगा कि उन्हीं मुकदमों में जो है कि जमकर पैरवी करने और करवाने का काम ये लोग करें। बिहार सरकार जो है कि कुछ देने के बजाय लॉलीपॉप दिखाने का काम जो कर रही है, इसका परिणाम बिहार सरकार को जो है कि न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने एक अपने अहम और महत्वपूर्ण फैसले में देश के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और आशा कर्मियों को नियमित करने का फैसला दिया है। सिविल कर्मचारी घोषित करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने जो है कि मुहर लगाया है। यदि सरकार उस फैसले को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर वे लोग अवमानना वाद दायर करेंगे और जो है कि नियोजन की तिथि से राशि जोड़कर उनको मिलेगा। इसलिए अब यह सरकार आंदोलन की भाषा समझने को तैयार नहीं है। इसके लिए बेहतर रहेगा कि न्यायालय का रुख संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी को करना चाहिए। 14 तारीख को जो कैबिनेट होने वाला है उसमें कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है।
कैबिनेट का जो है कि प्रक्रिया होता है जो प्रत्येक 8 रोज के बाद स्वतः होता है, लेकिन संविदा कर्मी जो है कि इसके शिकार हो रहे हैं। संविदा कर्मियों को दिग्भ्रमित कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 14 तारीख के कैबिनेट में जो है कि बिहार सरकार बड़ा तोहफा देगी, बड़े फैसले लेगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार जो है कि ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि बिहार सरकार की एक ही सोच है कि किसी तरह संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मियों को टालते टालते चुनाव तक ले जाया जाए और चुनाव के पूर्व जो है कि सबको कुछ न कुछ देकर और कुछ देकर, यानी कि जो है कि नाम मात्र के लिए राशि का बढ़ोतरी कर जो है इन्हें जो है कि संतुष्ट कर अपने पाले में लाया जा सके। यह जो लॉलीपॉप देने का काम बिहार सरकार करने जा रही है वह करेगी, लेकिन वह कब करेगी? जब चुनाव काफ़ी करीब हो जाएगा। घोषणाओं से कुछ समय पहले करने का काम करेगी। इससे संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मियों के उनको तो वेतन तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ उनकी मांगों की पूर्ति भी होगी, किंतु समान काम का समान वेतन नहीं मिलने वाला है। वेतन बढ़ेंगे, ईपीएफ, ईएसआई और कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जो मिलनी थी वह जो है कि तमाम कर्मियों को दिया जा रहा है। 2 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के वेतन बढ़े हैं और उनको जो है कि तमाम तरह के ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि मिल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ छोटे संविदा कर्मियों की, जिनको अब तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है और पेपर में खबर छापकर उनका तुष्टीकरण करने का काम कर रही है। और संविदा कर्मी संभल जाए और एकजुट होकर इस चैनल पर आए और जो है कि चैनल से दी जा रही खबरों का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत।